हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कैलेंडर का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक कर आज हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है, इस तरह का सवाल आप लोग अगर एग्जाम में देखे होंगे, है ना, तो देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले एक बार ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी महीने की 30 दिन वाले महीने में 30 दिन वाले महीने का यदि अंतिम दिन बुधवार है, हो सकता है 30 के जगह 28 दिन या 31 दिन रह सकता है, अंतिम दिन अगर बुधवार है तो उसी महीने के 14वें दिन या 16वें दिन या 28वें दिन कौन सा दिन होगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह का सवाल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भरा सवाल है। भले ही छोटा सा सवाल लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में जब आता है ना तो आपका पसीना छूट जाता है या ज्यादा समय लग जाता है। तो आखिर इसको करने का मेन पर्पस क्या है, इसको करने का सही अप्रोच क्या है, ये चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर इस तरह से बहुत तरह का सवाल हम आपके सामने लेकर आए। जैसे इस तरह का सवाल आपका रहेगा कि किसी साल का जो पहला महीना, किसी महीने का जो पहला दिन है, यानी अक्टूबर का बोल रहा है पहला दिन अगर रविवार है तो बताइए कि पहला नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये निकालना है हमें। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि पहला अक्टूबर को यदि रविवार है तो पहला नवंबर उसी महीने के पहला नवंबर को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ऐसे सवाल को करने का सबसे बढ़िया अप्रोच क्या अपनाना है कि सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल कितने दिन का जिक्र किया गया है, कुल कितने दिन का हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है। तो टोटल दिन की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमें क्या निकालना है, कुल दिन कितने हैं, कुल दिन कितने हैं, टोटल दिन हमें यहां पर सबसे पहले निकालना है। तो टोटल दिन निकलेगा कैसे, कुल दिनों की संख्या कैसे निकलेगा। दिन का मतलब क्या, जहां से स्टार्ट किया गया, जिस भी महीने से, अक्टूबर महीना से स्टार्ट किया और कहां तक गया है, नवंबर तक, यानी कि पूरा इन दोनों के बीच, यानी कि 1 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच टोटल दिन कितना है, अगर ये हम निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, तो देखिएगा टोटल दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दिन दिया है ना, जो जिस डेट को दिया, पहला अक्टूबर के बारे में बोला, तो सबसे पहले ये देखना है कि अक्टूबर कितने महीने का होता है। तो सबको पता है कि अक्टूबर 31 दिन का होता है। अगर नहीं पता है तो यहां से आप काउंट करिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर पता चला कि अक्टूबर जो है वो 31 दिन का होता है। तो आपको क्या करना है, इस 31 में जो जितना डेट दिया है उसको माइनस करना पड़ेगा। पहला है मतलब 1 माइनस करना पड़ेगा, तो आपको 30 लिखना है यहाँ पर। 30 यानी कि टोटल अक्टूबर अभी हमने क्रॉस किया और टोटल दिन की संख्या कितना मिला, ठीक है, हमने अभी अक्टूबर क्रॉस किया, टोटल दिनों की संख्या में कितना मिल गया, कहेंगे 30 दिन मिल गया। और अब जब अक्टूबर हमने क्रॉस कर लिया तब हमें कहां जाना है, कहेंगे नवंबर में एंट्री करना है। नवंबर में कहां तक बोला है, तो पहला नवंबर बोला है, मतलब 1 नवंबर। तो आपको एक इसमें जोड़ देनी है, यही आपका टोटल दिन आ गया। टोटल दिन कितना आ गया, कहेंगे 31 दिन आ गया। फिर से समझिएगा, अगर सपोज दैट यहां पर 4 अक्टूबर होता तो कहेंगे टोटल जितना अक्टूबर में दिन होता है उसमें हम 4 माइनस कर देते, है ना। 4 माइनस करते तो यहाँ 27 दिन आ जाता। बात आ रहा है समझ में। कल को अगर यहाँ पर 2 अक्टूबर रहेगा तो हम 31 में 2 माइनस कर देते और यहाँ पर लिखते। यानी सिंपल सी बात है कि टोटल दिन निकालने के लिए जहां जहां जिस भी महीने से क्वेश्चन की शुरुआत की गई है उस महीने में टोटल दिन कितने होते हैं ये पहले निकालना होता है। उसके बाद जो डेट दिया है उसको हम घटाएंगे। इसके अलावा जो अगला महीना है, बाकी जो अगला महीना है उसमें कहां तक गया उसको हमने लिया। तो अक्टूबर के बाद ही नवंबर आता है। सपोज दैट दिसंबर आ जाता तो हम नवंबर का पूरा दिन लेना पड़ता, 30, 31 जो भी होता। बात आ रहा है समझ में। यहां पर क्या है, पहला नवंबर तक ही गया है। पहला नवंबर का मतलब 1 नवंबर, और 1 नवंबर में कितना दिन, कहेंगे 1 दिन। तो टोटल दिन 31 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से भागा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर शेष निकालनी है। तो शेष निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 3 आ जाएगा। 7 चौका 28, 3 31। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन भले ही छोटा है लेकिन एक बहुत बड़ा चीज आपके माइंड में डेवलप होने वाला है, वो कैसे समझिएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए अगर 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है होगा,
होगा का मतलब आने वाला दिन पूछा, अभी आया नहीं है, मतलब आगे आने वाला दिन है। तो हमने क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन में भविष्य का दिन पूछे जो अभी नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, जो दिन दिया उसमें रिमाइंडर को प्लस करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में रहता था तो हमें क्या करना पड़ता, माइनस, किसमें, जो दिन दिया है उसमें। तो दिन हमारा कौन सा दिया है, कहेंगे रविवार दिया है, तो रविवार में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो सबको पता है कि क्या आ जाएगा, कहेंगे बुधवार आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका आ जाएगा बुधवार। बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? बड़ा इजी सा सवाल है, आप मुश्किल से 10 सेकेंड में कर सकते हैं, है ना। बताइए, एक बार ध्यान से पढ़िए, अच्छे से समझिए, अभी बहुत तरह का सवाल हम आपके सामने करेंगे, है ना। इस पर भी और क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, बात आ रहा है समझ में। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लस करना है दिन में या माइनस करना है, ये एक बड़ा कंफ्यूजन भरा टॉपिक होता है। इस चीज को हमने क्लियर कर दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, मतलब जो दिन अभी नहीं आया वो दिन के बारे में आपसे पूछा है, इसका मतलब जो दिन दिया है उसमें रिमाइंडर को हम प्लस करना पड़ेगा, है ना। माइनस कब करना पड़ेगा हमको, जब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि बताइए, यही पूछ देता कि 1 अक्टूबर को अगर रविवार है तो बताइए अक्टूबर से पहला कौन सा होता है, सितंबर, 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तब यहाँ पर हम पिछला महीना के बारे में पूछा तो यहाँ माइनस करना पड़ता हमें, है ना। हम एक छोटे से टॉप क्वेश्चन के लिए ज्यादा समय इसलिए ले रहे हैं ताकि आपका माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। बढ़े आगे, आइए दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे और बड़ा बढ़िया सवाल है, इस सवाल का आंसर करिएगा। हम आपको यहाँ पर 15 सेकेंड का समय देंगे, फटाफट बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए, समय खत्म हो चुका है। आप लोगों ने ट्राई किया होगा, कोशिश किया होगा। अगर जिनसे नहीं बना वो इस सवाल में कोशिश करें कि इसमें 100% सीख जाएं और कभी दोबारा गलती ना हो। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 13 फरवरी को गुरुवार है, तो 4 जनवरी को कौन सा दिन था। यहां पर होगा नहीं, कौन सा दिन था ये लिखना है आपको। क्यों था, क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में फरवरी का दे करके जनवरी का पूछा है, मतलब दिन पीछे जा रहा है, मतलब जो रिमाइंडर आएगा उसको हमको दिन में माइनस करना पड़ेगा। यहां से ये बात समझ आया, है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, हमें सबसे पहले टोटल दिन निकालना है, कुल दिन कितने हैं, कुल दिनों की संख्या कितनी है। तो टोटल डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा था सबसे पहले उस महीने में देखिए कौन से महीने का जिक्र है, फरवरी का। और फरवरी जब किसी पर्टिकुलर डेट ईस्वी की बात नहीं की गई है तो हम नॉर्मली 28 दिन का लेते हैं फरवरी। तो फरवरी होता है 28 दिन का, जिसमें से 13 दिन तो बीत चुका है, तो बचा कितना दिन, कहेंगे जब 13 बीत चुका है तो 15 दिन बचा है, तो हम कहेंगे 15 प्लस 15 प्लस। देखिएगा 15 प्लस। हमें जाना कहाँ तक है, हमें कहाँ तक जाना है, कहेंगे 4 जनवरी तक जाना है, 4 जनवरी तक जाना है। तो क्या करेंगे, प्लस का 4 कर देंगे, ठीक है। और बटा क्या करेंगे, 7। तो हमारा शेष क्या आ जाएगा, कहेंगे 19/7। इसका मतलब जो शेष आएगा वो 7 दूनी 14 और 5 19, कहेंगे शेष जो आएगा वो 5 आ जाएगा। शेष क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपने ध्यान से देखा होगा तो कभी भी आपको ऐसा सवाल में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, देखना है कि कौन से महीने का जिक्र किया गया है। तो हमने देखा कि यहाँ पर फरवरी महीने का जिक्र हो रहा है, तो देखेंगे फरवरी में टोटल कितना दिन होता है, कहेंगे 28 दिन। अब जो डेट दिया है वो है 13, उस 13 को पहले 28 में घटाना है, तो बचा 15 दिन। इस 15 दिन को आपको यहाँ लिखनी है। इसके अलावा आगे देखना है कि कौन सा डेट का पूछा है, आपका 4 फरवरी का पूछा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, है ना। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल दिन हमारा निकल कर 19 आ गया। 19 में हम 7 का डिवाइड करेंगे तो शेष आएगा 5। अब जो दिन दिया है गुरुवार, दिन क्या दिया है, गुरुवार, उसमें बताइए 5 जोड़ना है या माइनस करना है। कहेंगे सर आप ही ने बताया था कि जब हम पीछे जाते हैं तो उस रिमाइंडर को माइनस करते हैं। तो बताइए गुरुवार में अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा,
कहेंगे गुरुवार में हमें अगर 5 माइनस करेंगे तो 5 पीछे जाइए गुरुवार से। गुरुवार से पहले क्या आएगा, जस्ट सेकंड, हाँ गुरुवार से पहले आएगा बुधवार, बुधवार से पहले आएगा मंगलवार, मंगलवार से पहले आएगा सोमवार, और सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले आएगा शनिवार। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका शनिवार। बड़ा आसान सा सवाल था, आप आसानी तरीके से इसको कर सकते, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रहा है आप सबको? बिल्कुल आसान तरीका से हमने बताया कि जो महीना दिया है सबसे पहले ये सोचना उस महीने में कितने दिन हैं। आपका जो माइंड में थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, वो हम समझ रहे हैं। वो क्वेश्चन मार्क ये आ रहा होगा कि सर लगातार महीना है तो आपने डायरेक्ट जोड़ दिया, बीच में अगर कोई और महीना आ जाए, सपोज दैट अगर फरवरी का दे करके 13 फरवरी को अगर मान लिया जाए गुरुवार रहता, आपसे फरवरी के बाद मार्च ना अप्रैल का पूछ देता तो वो भी हम बताएंगे। आप थोड़ा सा पैसेंस रखें, फिलहाल हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, इसको आप सॉल्व करके बताइएगा क्या हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको 15 सेकंड का यहाँ पर हम समय दे रहे हैं, कोशिश करिएगा, बनेगा सबसे बनेगा, ठीक है। स्टार्ट है टाइमिंग। चलिए, तो आपका माइंड में जो सवाल था, क्या उसका जवाब इस क्वेश्चन से मिल जाएगा? कहेंगे बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए, तो टाइम अप हो चुका है, 30 सेकंड का हमने समय दिया और काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर आंसर आना शुरू हो चुका है। तो देखिएगा इस सवाल का हम सॉल्यूशन कितना बढ़िया तरीके से करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 जनवरी 2013 को अगर गुरुवार है तो बताइए कि 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन, एक सेकंड, 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। क्योंकि हमें मार्च जनवरी का दे करके मार्च का पूछा गया है, ठीक है। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा हमने क्या कहा, सबसे पहला जो महीना है उसके बारे में देखना है कि उस महीने में जो है टोटल कितने दिन है, ठीक है। तो टोटल दिन हमें निकालना है ना, कुल दिनों की संख्या निकालनी है हमें। तो उसके लिए क्या बताए थे कि जो जो महीना आ रहा है उसके दिनों की संख्या को आपस में जोड़ देनी है। वो कैसे, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो जनवरी है ना, सबको पता है कि जनवरी में 31 दिन का होता है, और जो डेट दिया उसको माइनस करेंगे तो बचा एक दिन, कहेंगे 1 प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसके बीच में और कौन महीना आया, कहेंगे जनवरी, फरवरी, उसके बाद मार्च का आपसे पूछा है। तो हमने जनवरी तो पार कर लिया, उसमें एक दिन मिला। फरवरी में कितना दिन मिलेगा, कहेंगे 2013 की बात की गई, मतलब नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर में कितना दिन का होता है फरवरी, कहेंगे 28 दिन। तो यहाँ पर हम प्लस का 28 लिख देंगे। इसके बाद हम मार्च में जैसे ही एंट्री करेंगे तो मार्च का कितना दिन का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, कहेंगे केवल 2 दिन का दिया है, और इसी दो डेट को आपसे पूछा गया कि कौन सा दिन होगा। तो प्लस का 2 कर देंगे और बटा कर देंगे 7। क्या किसी को थोड़ा सा भी डाउट है क्या? हमने क्या कहा, जो महीना दिया उसमें देखना है आपको कि टोटल कितने दिन होते हैं। जितना दिन होता है उसमें उस डेट को घटाइए तो 1 आया। इसके बाद देखिए कि जनवरी दे दिया हुआ है, उसके बाद कौन सा महीना, फरवरी आया, तो फरवरी का डेट भी लेना है। आपसे मार्च का पूछा है तो मार्च वाला तो लेंगे ही, है ना। ऐसा नहीं कि 1 और प्लस का 2 कर देंगे, 28 को गायब कर देंगे, ये गलत है। पिछले क्वेश्चन में आपका लगातार महीना था जनवरी फरवरी, पिछले क्वेश्चन में आपका लगातार महीना था अक्टूबर नवंबर, इसके बीच में कोई महीना ही नहीं आया, तो हम इसीलिए हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। तो ऐसा गलती कतई आपको कभी नहीं करनी है कि आपको डायरेक्ट 1 के बाद 2 लिख देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच का भी तो 28 दिन आया था फरवरी वाला, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे 28 और 3 हो जाएगा 31/7। अब शेष क्या आ जाएगा आपका, कहेंगे शेष आ जाएगा 7 और 4 हो जाएगा 11। 7 चौका 28, 3 31, सॉरी, शेष क्या आ जाएगा, कहेंगे 3 आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो शेष आया रिमाइंडर,
इसको क्या करना पड़ेगा, तो जो दिन दिया है उसमें जोड़ना है या घटाना है, ये कैसे पता चलेगा। जो दिन दिया है उसमें 3 को जोड़ना है या घटाना है, कहेंगे क्वेश्चन पर क्या देखिए, क्वेश्चन बोला होगा, होगा मतलब आने वाला दिन पूछा है, जो दिन अभी नहीं आया है, तो जब क्वेश्चन में होगा रहेगा मतलब आने वाला दिन पूछेगा, तो आपको बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। तो बताइए अगर गुरुवार में हम 3 जोड़ दें तो कौन सा दिन आएगा, फटाफट बता दीजिए सब लोग। गुरुवार में अगर हम 3 जोड़ दें तो कहेंगे गुरुवार, गुरुवार के क्या क्या आएगा, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बाबू, कहेंगे रविवार आ जाएगा। तो सबसे बढ़िया वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविवार। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, भले ही क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इस छोटे से क्लास से आप बहुत बड़ी चीज सीख रहे हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हर सवाल अपने आप में बेहतरीन है और आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर करिएगा सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड में। चलिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी बताइएगा। तो टाइम अप हो चुका है, 20 सेकंड आपने लिया और आपने इसको ट्राई भी किया होगा, बना नहीं बना वो अलग बात है, आपने अगर कोशिश किया तो वही बहुत बड़ी बात है। अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला गया है कि 31 दिन वाले कोई वर्ष का कोई महीना है, कोई महीना कौन सा है नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि वो जो महीना है वो 31 दिन का महीना है। ठीक है, आगे देखिएगा, उस दिन क्या है, मंगलवार है, मतलब मान लिया जाए कि वो महीना अक्टूबर है या जनवरी है, मतलब 31 अक्टूबर 31 जनवरी को मंगलवार है ना। आपसे पूछा है कि उसी महीने के 16वें दिन कौन सा दिन होगा, उसी महीने के 16वें दिन कौन सा दिन होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर लगा दिया होगा, लेकिन हमारा दिमाग थोड़ा सा अगर तेज रहेगा, थोड़ा सा अगर हमारा दिमाग क्लियर रहेगा तो हमें समझ में आ जाएगा। 31 दिन यानी अंतिम दिन का दे दिया डाटा और बीचे वाला दिन पूछ दिया, मतलब हम पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा उसको हमें दिन में माइनस करना पड़ेगा। खैर ये सारी बातें हम लास्ट में सोचेंगे, पहले हम देखते हैं कि टोटल दिन कितना है। तो यहाँ पर 31 दिन आया ने, आपको 31 लिखना है और जिस डेट को पूछा है ना उसको माइनस करना पड़ेगा। तो बचा कितना, कहेंगे 14 बचा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबका माइंड में, एक बार बोलिएगा। सॉरी कितना बचेगा यहाँ पर, अच्छा 6 5 11 15 बचेगा। तो क्या यहाँ तक बात क्लियर है। हमने क्या कहा, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो डेट का शुरुआत जहां से हुआ उस डेट को और जो डेट पूछा दोनों को माइनस करिएगा, तो टोटल 15 दिन आ जाएगा। अब टोटल दिन निकल कर आ गया तो क्या बताए थे, इसको 7 से भागा देना है और आपको शेष पता करनी है। तो 7 दूनी 14 1 15, शेष आपका 1 आ जाएगा। अब 1 को क्या करना है, मंगलवार जो दिन दिया है इसमें 1 को क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। कहेंगे मंगलवार दिया हुआ है, मंगलवार आपका दिया है, अब 1 को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे ये कैसे पता चलेगा। तो साफ साफ ध्यान से देखिएगा, बोला 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन, मतलब 31वां दिन क्या है, कहेंगे मंगलवार। आपसे पूछा उसी महीने का 16वां दिन कौन सा दिन होगा, मतलब अंतिम का दिन दिया हुआ है और आपसे जस्ट पीछे यानी बीच वाला दिन आपसे पूछ लिया गया है। इसका मतलब हम पीछे जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा वो क्या लग जाएगा, कहेंगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो मंगलवार में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे सोमवार आ जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या आपका माइंड में, एक बार बोलिएगा। अगर कंफ्यूजन है तो एक बार और हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे एक नए सवाल की तरफ, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर सोमवार तो आ गया आसानी से, कुछ नहीं करना है, जो दिन दिया है जो दिन पूछा है उसको माइनस करना पड़ेगा और 7 का जब डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, अब सोचेंगे हम कि पूछा क्या है।
अगर मान लिया जाए 31 दिन वाला महीना दे करके 31 दिन वाले महीने का पूछ देता, बीच का डाटा दे करके आपसे आगे का डाटा देता तो हमें भले प्लस करना पड़ता है। यहाँ पर बात आ रहा है समझ में? आइए, अगर समझदार बन चुके हैं तो एक लास्ट सवाल आज का करिएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है आपको। चलिए फटाफट इस सवाल का सॉल्यूशन करिएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बोला 30 दिन वाले महीने में, 30 दिन वाले महीने में महीने का अंतिम दिन अगर बुधवार है तो उसी माह के 14वें दिन कौन सा दिन होगा? तो ये हमने कहा कि ये बड़ा ही सिंपल सवाल दिया सर आपने, कि जो दिन दिया है आपने कहा उसमें, और जो दिन दिया है, जो दिन पूछा है उसको माइनस करना है। तो बताइए अगर 31 में 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे 17 आ जाएगा। अब इस 17 में ये 17 क्या आया? कहेंगे टोटल दिन 17 आया। जब टोटल दिन हमें पता चल गया तो क्या हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं पता कर सकते हैं? बात आ रहा है समझ में? चलिए, क्या कोई डाउट है क्या? चलिए बहुत अच्छा, आंसर तो आ रहा है सबका। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिएगा, तो यहां पर जब हम 31 में 14 को हम माइनस करेंगे 14 को तो हमारा आ जाएगा 17। अब हमें टोटल दिन पता चल गया। अब इसमें अगर हम 7 का डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष पता चल जाएगा। कहेंगे 7 दूनी 14 और 3 17, मतलब शेष जो है वो 3 आ जाएगा। और अगर शेष 3 आ गया, अब जो दिन दिया उसमें 3 को क्या करना है आपको? माइनस करना है या प्लस करना है? कहेंगे साफ साफ पता चल रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर कि यहाँ पर है ना 30 दिन वाले महीने का अंतिम दिन दिया है। अंतिम दिन का डाटा देके आपसे बीच का डाटा पूछा है, मतलब लास्ट का डाटा दिया और आपसे बीच वाला पूछा, मतलब हम पीछे आ रहे हैं। और जब पीछे आते हैं ना तो हम क्या करेंगे? इसमें माइनस कर देंगे 3 का। तो बताइए अगर बुधवार में 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या? कहेंगे बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले आ जाएगा सोमवार, और सोमवार से पहले आ जाएगा रविवार। तो क्या कहीं रविवार दिखाई दे रहा है आपको? है ना, बात तो क्लियर है कि हमसे बीच वाला दिन पूछा है और बुधवार का दिया हुआ है, तो हमें 3 क्या करना पड़ेगा? माइनस। बुधवार में 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? कहेंगे रविवार आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रविवार। बताइए कोई दिक्कत है क्या किसी को? तो आंसर आपका ए आ जाएगा। जैसा कि इस सवाल में क्वेश्चन था, सेम सवाल है आपके सामने। जो दिन दिया उसको हमने माइनस किया यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी जो दिन दिया उसमें रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, एक गड़बड़ यहाँ हो गया। गड़बड़ ये हो गया बाबू, सो सॉरी है ना। थोड़ा अगर आप लोग समझदार हैं तो यहाँ पर जो है 31 के जगह 30 होगा। आपका कहना बिल्कुल सही है ना, क्योंकि यहाँ 30 दिन दिया है ना सर, तो 30 में माइनस करेंगे तो बस इतना सा गड़बड़ हो गया कि काम तो उतना ही करना है हमें, काम तो हमें उतना ही करना है, लेकिन 30 में 14 घटाएंगे तो 16 आएगा, और 7 का डिवाइड करने पर शेष आपका 2 आ जाएगा। और शेष 2 आएगा मतलब बुधवार में आपको 2 माइनस करना पड़ेगा। तो बुधवार में 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? कहेंगे सोमवार आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सोमवार। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, इसको गलत कर लीजिएगा, है ना। अगर यहाँ 28 दिन का महीना होता तो हम 28 में माइनस करते। ओवरऑल आज का एक छोटा सा सेशन ही था, लेकिन आपके लिए एक नंबर पक्का करने वाला था, जो कि बिल्कुल ट्रिकी था, बिल्कुल आसानी तरीके से आप समझ सकते थे आज के सेशन को। तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में क्लास कैसा लगा। अगर मजा आया होगा ना तो इस तरह का और भी क्लासेज आपको छोटे छोटे वीडियो में मिल जाया करेगी। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।